गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? सब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं बच्चों। एक बार फिर आपका वेलकम है पारस ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस के अंदर बच्चों। और आज ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का 4th लेक्चर है बच्चों। और इस 4th लेक्चर में हम लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अब तक के रिकॉर्डेड अगर क्वेश्चन जेट आईसीआर और बीएचयू के देखते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसमें से इस टॉपिक में से लिए गए हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। उसके न्यूमेरिकल पे बात आज हम लोग करेंगे। तो क्वांटम नंबर क्या था मैंने बता दिया था आपको कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज क्वांटम नंबर। और इसमें पहला बताया था आपको मैंने मुख्य क्वांटम संख्या m, ठीक है। ये परमाणु के आकार के बारे में जानकारी देती है, या यूं कह सकते हैं ये जो इंफॉर्मेशन देती है ये ऊर्जा स्तर के बारे में भी जानकारी देती है, ठीक है। एनर्जी लेवल के बारे में बताती है, आपको बताया था। दूसरी थी दिग्गज क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एजीमुथल क्वांटम नंबर में आपको मैंने बता दिया था कि यह उपकोष की जानकारी देती है। और इसके अंदर ये बता दिया था कि अगर एल के लिए वैल्यू निकालें हम लोग तो हमारे पास में एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है, एफ के लिए 3 होता है, जी के लिए 4 होता है और एच के लिए 5 होता है अल्फाबेटिकल। उसके बाद में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताया था मैंने आपको, ये कक्षकों के आकार या अभिविन्यास के बारे में जानकारी देता है। और इसमें अभिविन्यास के बारे में मैंने बता दिया था कि इसकी वैल्यू -L से लेकर के -L से लेकर 0 + L तक लिखी जाती है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हो तो m की वैल्यू n² के इक्वल होती है। ये सब बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और s हमारी चक्रण क्वांटम संख्या होती है जिसकी वैल्यू +½ या -½ होती है। ये मैंने बता दिया था। आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल पे बात करेंगे बच्चों। सबसे पहला फर्स्ट टाइप का जो न्यूमेरिकल आता है वो आता है बिल्कुल सिंपल वाला इस टाइप का क्वेश्चन है आपके लिए। 4s 4d 4p और 4f। और मैंने इससे लिए आपसे कहा कि इन सभी के लिए चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आंसर हम लोग बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर मुख्य क्वांटम संख्या जो आगे डिजिट्स लिखी होती है बच्चों वही होती है। तो इसमें मुख्य क्वांटम संख्या कितनी हो जाएगी 4, इसमें भी कितनी हो जाएगी 4, इसमें भी कितनी हो जाएगी 4, इसमें भी 4। उसके बाद दिग्गज क्वांटम संख्या की बात करें तो एस के लिए कितनी वैल्यू होती है बच्चों? वेरी गुड, यहाँ एस, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी होती है 0। इसमें कितनी हो जाएगी? डी की वैल्यू कितनी होती है वो दिख रही है आपको 2, इसलिए 4p। पी के लिए कितनी वैल्यू होती है बच्चों 1। और एफ की वैल्यू कितनी होती है बताइए? एफ की वैल्यू कितनी होती है 3। तो ये दिग्गज से क्वांटम संख्या की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब उसके बाद में आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की मैंने बात बताई थी बच्चों आपको। तो इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं 2l + 1 से। किससे किससे निकालते हैं बच्चों? m की वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं वो निकालते हैं 2l + 1 से निकालते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग इसकी बात करें तो ये हो गया मेरे पास में 2 × l की वैल्यू 0, ठीक है। तो 0 हो गया, +1 मतलब कितनी आ गई मेरे पास में? यहाँ पर वैल्यू आ गई मेरे पास में 1। इसकी बात करें यहाँ भी 2l + 1 हो गया, 2 × 2 = 4, 1 कितना हो गया 5। अरे भाई इसमें रख देंगे ना फॉर्मूले में, एल की जगह 2 रख देंगे इसके अंदर, क्योंकि फॉर्मूला में एम निकालते तो 12 + 1 होता है। तो 2 यहाँ 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। इसकी बात करें या एल की वैल्यू 1 रख देंगे, 2 × 1 = 1 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, 1 रख देंगे, 2 × 1 = 2 और 1 3। इसी तरीके से एफ की वैल्यू निकालेंगे, एल = 3 है तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो जाएंगे। उसके बाद में अगली बात करें बच्चों, इसके अंदर हम लोग स्पाइरल स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें, हम लोग चक्रण क्वांटम संख्या की बात करें तो इसके सबके लिए सेम वैल्यू हो जाएगी +½ और -½ इसके लिए भी +½ और -½ इसके लिए भी +½ और -½ इसके लिए भी +½ और -½ तो सीधी सीधी सी बात कहें कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है
और आपसे कह दिया जाता है कि चारों क्वांटम संख्या बताइए, तो जो आगे डिजिट्स लिखी होती हैं वो बताती है उसकी मुख्य क्वांटम संख्या को, ASP/DF बताते हैं दिग्गज क्वांटम संख्या को। दिग्गज क्वांटम संख्या से अगर मैग्नेटिक क्वांटम संख्या अगर आपको निकालनी है तो 12+1 के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एल की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद में चक्रण क्वांटम संख्या सबके लिए प्लस माइनस हाफ होती है, फिक्स है बच्चों, ठीक है। ये एक टाइप का क्वेश्चन होगा। दूसरी बात करता हूं मैं आपसे, दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये है, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 4s1, यहाँ लिख दिया मैंने 3d5, यहाँ लिख दिया मैंने 4p2, यहाँ लिख दिया मैंने 4f7 लिख दिया बच्चे, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया 7, क्या मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 लिख दिया, और आपसे कहा गया कि अब बताइए इसके अंदर चारों क्वांटम नंबर कितने होंगे। थोड़ा सा चेंज हो गया, ऑल्टर कर दिया ना क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, मुख्य क्वांटम संख्या तो यही हो जाएगी मेरे पास में, ठीक है। दिग्गज क्वांटम संख्या भी ASP/DF के अकॉर्डिंग यही हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करूं बच्चों, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जब मुझे निकालना पड़ेगा तो फिर ऐसे नहीं निकाल सकते जैसे 12+1 से भी निकाले थे। क्योंकि मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए आपने लिखा है यहाँ पर 3D और n आपके पास में 3 है, l आपके पास में 2 है, 2 कहां से आया, ये रहा, ठीक है। तो m आप किस फॉर्म से निकालते हैं, 12+1 से, 12+1 से निकालते हैं। तो 12+1 का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपका 2 × 2+1, l की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, कितना आ गया 5। लेकिन 5 एक्चुअल में बच्चों 5 नंबर्स हैं, ठीक है। मैंने कल भी क्लास के अंदर बताया था, इससे पहले वाली क्लास के अंदर आपको, कि भैया ये जो 5 हैं, मान लीजिए मैं कहूँ किसी क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, तो 5 किसी का नाम नहीं है, 5 संख्या है कि वो 5 कौन कौन से हैं। तो 5 ऑर्बिटल्स है बच्चों, एक्चुअल में कौन कौन से होंगे वो बात अलग है। तो अगर आपको यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन भर के दे दिए जाए तो आपको स्पेसिफिक ऑर्बिटल के बारे में बात की जाती है। तो उसके लिए सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, जब इस तरीके से दी जाए तो ये ध्यान रखना, एस के लिए आपको एक डब्बा बनाना है, यहाँ लिख देता हूं मैं। अगर एस की बात करें तो उसके लिए एक डब्बा बनाना है आपको, ठीक है बच्चों। वैल्यू कितना, एस के लिए कितना होता है 0। अगर मैं बात करूं एम के लिए, किसके लिए, पी के लिए बनाना, तो पी में आपको पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या कहते हैं इसको, px, py, pz, ठीक है। पी की वैल्यू एल के लिए कितनी होती है 1 होती है। 1 का मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो -1, -1, 0, +1, या आप भी कह सकते हैं बीच में से चालू करते हैं, इधर चालू करते हैं माइनस में, उधर चालू करते हैं प्लस में। जैसे डी की बात करें तो डी में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, सही जवाब कितने होते हैं 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसको बीच में से चालू कीजिए तो 1 2 3 बीच आ गया, तो यहाँ 0, ये कितना हो गया -1, ये कितना हो गया -2। इधर चलेंगे तो +1 एंड प्लस का 2। समझ में आ रहा है आपके। इसकी बात करें एफ की, एफ में कितने होते हैं, बिल्कुल सही है 7 ब्लॉक्स होते हैं, बना दिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4। यहाँ से चालू करते हैं बीच में से 0, -1 -2 -3, ये हो गया +1 +2 और प्लस का 3। तो कहने का मतलब ये है, जब इसके अंदर कंडीशन क्वेश्चन की ये हो बच्चों कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मेंशन हो, इलेक्ट्रॉन लिखे हो, कॉन्फ़िगरेशन दे रखा हो, तो आप जब m की वैल्यू आपसे निकालने के लिए कही जाए तो पहले आपको डब्बे मालूम होना चाहिए। s में एक डब्बा होता है, वैल्यू 0 होती है। p के लिए एक डब्बा, 3 डब्बे होते हैं, px py pz, जिसको ऑर्बिटल कह रहे हैं हम लोग, कक्षक बोल रहे हैं। px py pz बीच में से चालू करना है, इधर माइनस और इधर का प्लस। डी में 5 थे, बीच में से चालू किया, माइनस प्लस, एफ में 7 थे, प्लस और माइनस। अब चालू करते हैं हम लोग क्वेश्चन के बारे में। 4s1 था, n = 4 आ गया, l = कितना आ गया, s के लिए 0 होता। अब m की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो s के लिए m की वैल्यू कितनी होती है 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, इसके अंदर बात कर रहे हैं डी में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, बताओ 5 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन में डी में भर देता हूं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि 5वां इलेक्ट्रॉन के नीचे कितना लिखा, +2 है क्या, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, +2 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको। एक्चुअल में अगर वैसे निकालोगे इस फॉर्मूले से तो आपके पास में कितना आ रहा है, आपके पास में अगर वैसे निकाला मैंने तो यहाँ पर 5 आ रहा है, लेकिन 5 में से वो कौन सी डिजिट है जो इसके लिए स्पेसिफिक है, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए, वो कितना है +2 है, निकालना है बच्चों। अब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग P2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। P2 मतलब P में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको, ये पी रहा
1 और एक 2, कितना आ रहा है 0, तो m की वैल्यू इसके लिए क्या आ जाएगी 0। f के लिए बात करें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया प्लस का 2। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों आपसे कि जब जब आपसे क्वेश्चन के अंदर इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन दिया हो तो एस एन और एल की वैल्यू तो नॉर्मल वे में निकलेगी जो आप निकालते हैं, लेकिन आपसे ये कह दिया जाए कि m की वैल्यू एग्जैक्ट क्या होगी, तो फिर आपको ऑर्बिटल्स बना करके ही आंसर बनाने हैं। यूं कह सीधी भाषा में कि अगर हम लोग उसके डब्बे बना के आंसर निकालेंगे, बीच में जीरो मेंशन करेंगे और फिर जो इलेक्ट्रॉन भरने वो आ सकता है। इसमें थोड़ा सा ऑल्टर भी कर सकता है क्वेश्चन। एक बताता हूं मैं आपको, मैं आपसे कहूं, मैंने आपसे कह दिया कि एल्यूमिनियम के 13 नंबर का इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के 13 नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या आपको बतानी है। फाइंड आउट द ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर द 13 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के 13 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, मतलब 2 2 4 6 10 12 और 1 13 हो गया बच्चों। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आपसे इसके बारे में चारों क्वांटम संख्या पूछ रहा है 3p1 के बारे में। तो n इजिकल टू कितना हो गया बताओ, n इजिकल टू हो गया 3, n इजिकल टू p के लिए कितना आता है, ये रहा 1। अब मुझे निकालना है बच्चों इसके अंदर क्या निकालना है, m इजिकल टू निकालना। तो मुझे 3p1 है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का है, तो मुझे डब्बे बना के ही निकालने पड़ेंगे। तो मैंने ये डब्बे बनाए बच्चों, ये डब्बे बना दिए, बीच में 0 -1 +1, कितना इलेक्ट्रॉनिक है तो ये 1, तो एक्चुअल में इसका आंसर कितना आ गया -1। इसी तरीके से क्वेश्चन दे सकता है वो आपको कि फॉस्फोरस के तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए दे सकता है, सल्फर के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए दे सकता है। तो आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, अभी एस की बात करेंगे। यहाँ एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, चलो अभी जगह है यहाँ किया जा सकता है। आपसे कहा गया कि सल्फर के 16th इलेक्ट्रॉन, चलो नहीं 16 15 पे बोल सकता है आपसे, सल्फर के 15 वैसे 16 होता है इसका परमाणु क्रमांक, कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, लेकिन आपसे गिरा वो कि 15वां इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों क्वांटम संख्या बताइए। तो पहले क्या करूंगा मैं, क्या करूँ, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। बिल्कुल सही है, कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा, ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15, मुझे इसके लिए निकालना है। तो बताओ n इजिकल टू कितना हो गया मेरे पास में 3, ये आगे डिजिट लिखी होती है। l इजिकल टू p के लिए कितना होता है बताइए, p के लिए 1 होता है, ये रहा। अब मुझे m की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूंगा बच्चों, क्या करूंगा बताओ, डब्बे बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, डब्बे, ऑर्बिटल बनाऊंगा। बीच में क्या लिखूंगा 0 इधर, बोलो -1 इधर, +1। कितने इलेक्ट्रॉन है p में, कितने इलेक्ट्रॉन है 3, बिल्कुल सही है। 1 2 3 ऊपर जा रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, तो m की वैल्यू कितनी होगी +1। तो यूं कह सकते हैं बच्चों कि जब मुझे कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा और मैं क्वांटम नंबर फाइंड आउट करूंगा, तो फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका है, आई हैव टू ड्रॉ द ऑर्बिटल्स। मुझे ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे, उसके बाद में वो बता पाऊंगा इसके अंदर। अच्छा, खास बात बच्चों इसके अंदर और भी है। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे एस की। एस की बात कर रहे हैं तो बच्चों एस के लिए अगर मान लीजिए ऊपर कुछ नहीं लिखा होता तो कुछ भी प्लस हाफ और माइनस हाफ दोनों बताया, लेकिन अगर एस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है और फिर आपसे कहा जाए कि अब एस की वैल्यू बताइए, तो प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों नहीं होते हैं बच्चों। आपको ये ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो उसकी वैल्यू प्लस हाफ होगी, मतलब उसको क्लॉकवाइज माना जाएगा, और नीचे आ रहा तो उसको एंटी क्लॉकवाइज माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको 5 नहीं बना करके इसको मैं 7 कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं P4 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके S की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो यहाँ इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, S के अंदर इसकी बात कर रहे हैं, तो S के अंदर एक ही तो इलेक्ट्रॉन भरना, मुझे ये रहो बताओ, सीधा है कि उल्टा सीधा है, तो कितना आ जाएगा प्लस का हाफ। इसकी बात कर रहा हूँ 7 इलेक्ट्रॉन D में भरने हैं मुझे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, एंटी क्लॉकवाइज नीचे जा रहा है, तो कितना आ जाएगा माइनस का हाफ। बात समझ आ रही है। तो जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन का अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा, नीचे अगर आ रहा है तो माइनस हाफ और ऊपर आ रहा है तो प्लस का हाफ।
ये क्लॉकवाइज को शो करता है और नीचे वाला क्या शो करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को शो करता है बच्चों। इसकी बात करें पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 1 2 3 एंड 4 नीचे आ रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा माइनस का हाफ। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 1 2 3 4 5 6, ऊपर जा रहा है ना, कितना हो जाएगा प्लस का हाफ। तो यूं कह सकते हैं बच्चों, एक बात और हमारी समझ में आ जाती है कि अगर इस टाइप का कोई कॉन्फ़िगरेशन वाला क्वेश्चन दिया जाए जिसमें स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन भैया 10वां है, 11वां है, 15वां है, 16वां है, तो अगर इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की बात करें, स्पेसिफिक कक्षक की बात करें, तो फिर हमें m की वैल्यू डब्बे बना के निकालनी है, फिर उसी डब्बे से, उसी ऑर्बिटल से, उसी कक्षक से हमको प्लस हाफ या माइनस हाफ निकालना है। बस ये इलेक्ट्रॉन फिल करके भर करके ये देख लेना है कि अगर इलेक्ट्रॉन का एरो ऊपर की साइड है तो उसको क्लॉकवाइज मानेंगे, मतलब प्लस हाफ आंसर होगा, और एरो नीचे की तरफ है तो वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, और आंसर आपका किस में होगा बच्चों, बोलिए माइनस हाफ होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये अब तक हमारे पास में 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। पहले टाइप का क्वेश्चन तो क्या था, या 3 टाइप के हम कह सकते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन क्या था, आपको 3p 4s टाइप का दे दिया और आपसे पूछ लिया चारों क्वांटम नंबर जिसमें प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों होगा। उसके बाद में दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया आपका। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या किया मैंने, ऊपर यहाँ पर कुछ ना कुछ मेंशन कर दिया 3p 3p5, तो उसके बाद में उस तरीके से। तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, एलिमेंट का नाम देगा, बेरिलियम के तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या, सोडियम के 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या, वो हम लोग इसके अंदर बता सकते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों। अगले टाइप का क्वेश्चन कौन सा बनता है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में बच्चों अगले टाइप के क्वेश्चन की बात में अगर हम लोग करें तो वो क्या करता है, आपसे क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल कर देता है, और वो आपसे कहता है चारों क्वांटम नंबर, वो खुद देता है, आपको नहीं कहता है, आपको चारों क्वांटम नंबर देता है। वो कहता है कि यदि मान लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इजिकल टू, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बच्चों, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे कहा जाए कि यदि n इजिकल टू मेरे पास में 3 है, मेरे पास में l इजिकल टू मेरे पास में 1 है, मैं कहूं मेरे पास में m इजिकल टू मेरे पास में कितना है बच्चों, l इजिकल टू मेरे पास में माइनस का 1 है, ठीक है, और s इजिकल टू मेरे पास में माइनस का हाफ है, और आपसे कहा जाए कि बताइए ये एलिमेंट कौन सा होगा। चारों क्वांटम नंबर दे दिए उसने, आपसे पूछा एलिमेंट बताओ कौन सा है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में तत्व कौन सा होगा, उसका वर्ग कौन सा होगा, उसका आवर्त कौन सा होगा, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सही, ठीक है। ये 4th टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया क्वांटम नंबर का, बता देंगे इसके अंदर। तो n इजिकल टू 3 है, मतलब मेरे पास में ये 3 आ गया। l इजिकल टू 1 है, 1 किसके लिए होता है, आप कहेंगे सर 1p के लिए होता है, मतलब ये 3p हो गया। अब उसके बाद में आता है m इजिकल टू -1 है, -1 निकालने के लिए मैं कंडीशन कर देता हूं, चलिए डब्बा बना दिया, ऑर्बिटल बना दिए, ये कितना है 0, ये -1, ये +1। ये इस वाले डब्बे की बात करें, इलेक्ट्रॉन को यहाँ है तो 1 लिख दूं यहाँ, लेकिन मत लिखना, गलत हो जाएगा। 1 लिखेंगे तो गलत क्यों हो जाएगा, आप कहेंगे सर आप नीचे जब भी m की वैल्यू लिखनी हो तो पहले s की वैल्यू जरूर देख लेना, क्या माइनस का हाफ है क्या, और माइनस के हाफ का मतलब है एक बार आपको पूरा जाना है, उसके बाद में दोबारा राउंड करना है, मतलब 1 2 3 एंड 4, मतलब ये 4th इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है बच्चों। अगर मैं मान लो ये केवल ये वाला इलेक्ट्रॉन मानता 3p1, तो फिर ये मेरे लिए इसके लिए प्लस हाफ होता, लेकिन देख कितना रखा है माइनस का, तो 1 2 3 एंड 4th, ठीक है। 4th लिखा माइनस का हो गया हाफ इसके लिए, और ये -1 आ गया, मतलब ये 3p4 हो गया मेरे पास में। अब मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना है बच्चों, मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेता हूँ 3p4 किस में आता है। यह लिख दिया मैंने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 हो गया, तो 2 2 4 6 10 2 12 4 16, 16th नंबर पे कौन आता है, बिल्कुल सही है सल्फर। तो आपका एलिमेंट कौन सा हो गया, सल्फर हो गया। अभी आपको ग्रुप भी तो बताना है, कौन से ग्रुप का है, कौन से वर्ग का है। वर्ग निकालना बिल्कुल आसान है, बता देता हूं आपको। जब भी किसी का वर्ग निकालना हो तो क्या करना है, अगर वो s का है, अगर कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में s आता है तो ध्यान रखना, अगर s के ऊपर पावर 1 है
तो वो प्रथम वर्ग का है, और एस के ऊपर पावर अगर 2 होती है तो द्वितीय वर्ग का होता है। तो इससे वर्ग बता देंगे। एस पी की बात करें तो पी में जब भी आपको वर्ग निकालना हो तो आपको क्या करना है, 12 प्लस 12 अपन को लेने हैं, और पी पे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यू कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ पी, पी के इलेक्ट्रॉन 12 में इलेक्ट्रॉन पी के इलेक्ट्रॉन प्लस कर देंगे, उसका वर्ग आ जाएगा। तो यहाँ देखो पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 4 में 12 जोड़ दो, 12 और 4 कितना हो गया, 16, बिल्कुल सही है। मतलब इसका वर्ग भी कितना क्या हो जाएगा, 16। परमाणु क्रमांक भी कितना है, तत्व कौन सा, सल्फर, परमाणु क्रमांक भी 16 है इसका, ठीक है। तो वर्ग भी क्या हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। अब आवर्त की बात करते हैं, तो आवर्त तो बता ही सकते हैं ना, यहाँ 3 लिखा हुआ है ना भाई, 3 है तो जितना लिखा होता है वो उसका आवर्त होता है, तो इसका जो आवर्त हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 3। इसका एक एग्जाम्पल और बताता हूं मैं आपसे। मैंने कहा कि n इजिकल टू आपके पास में 4 है, d इजिकल टू आपको, l इजिकल टू आपके पास में 2 है, m इजिकल टू आपके पास में माइनस का 2 है, और ये माइनस का हाफ है। आपसे कहा गया बताइए एलिमेंट कौन सा होगा, उसका ग्रुप कौन सा होगा, उसका पीरियड कौन सा होगा, ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। कर लेते हैं, बताइए बच्चों। n इजिकल टू 4 है तो मैंने लिख दिया, बिल्कुल ये लिख दिया 4। n इजिकल टू 2 है मेरे पास, 2 क्या होता है, d होता है सब, ये d आ गया। अब मुझे -2 लेना है, तो d में पहले मुझे डब्बे बनाने पड़ेंगे, ये लीजिए बना दिए। कितने डब्बे बनाऊंगा, 5, बिल्कुल, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5 हो गया, 5 डब्बे हो गए। अब मुझे -2 लेना है ना, तो यहाँ 0 माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2। अब चाहो तो आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर सकते हो, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन सही नहीं है, क्योंकि ये -1 है, मतलब मुझे एक बार राउंड पूरा करना है फिर दोबारा आना है, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6, इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है ये। जब भी तो -2 लिख रहा है और माइनस का हाफ लिख रहा है, बिल्कुल सही है। तो मेरे पास में यहाँ आ जाएगा डी पर कितना आ जाएगा भैया, डी पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 4d6 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है। 4d6 अगर इसकी बात कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन की, तो हम लोग कर देते हैं इसके अंदर। क्या करेंगे बताओ, कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाते हैं। ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26, मतलब एटॉमिक नंबर कितना हो गया मेरे पास में, 26। 26 पे कौन आता है, बिल्कुल सही जवाब आयरन। अब इसका आपको क्या बताना है, वर्ग बताना है, कौन से वर्ग का है। वर्ग बताने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। एस का मैंने बताया, एस में अगर 1 आ रहा है तो प्रथम वर्ग, 2 आ रहा है तो द्वितीय वर्ग। पी का वर्ग बताना है तो 12 प्लस पी के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन हो टॉप पर, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन वो जोड़ देते हैं। डी के अंदर जब वर्ग बताना हो तो आप क्या करो, एस और डी के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो तो उसका वर्ग आ जाएगा। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, टोटल कितना हो गया, 8। मतलब कौन से वर्ग का तत्व है ये, 8वें वर्ग का तत्व है। आवर्त की बात कर ले बच्चों, आवर्त आपको बता सकते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। आवर्त कितना है इसके अंदर, 4 आ रहा है तो 4th आवर्त। अब तो यहाँ तो सर 3 आ रहा है, एक्चुअल में आउटर मोस्ट शेल लेते हैं बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया आपको। एफ ई की बात कर रहे हैं तो आवर्त कौन सा हो गया, 4th आवर्त का तत्व हो गया। बस समझ में आई है नहीं है आपके, बोलिए, बिल्कुल आ गई। तो इस तरीके से अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, आपको चारों क्वांटम नंबर देगा, और चारों क्वांटम नंबर देने के बाद में एलिमेंट पूछ लेगा, उसका ग्रुप पूछ लेगा, उसका पीरियड पूछ लेगा, तत्व पूछेगा, वर्ग पूछेगा, और उसका आवर्त पूछ सकता है आपसे, ठीक है। 4 टाइप के क्वेश्चन हो गए, 4 के 5 7 टाइप के क्वेश्चन हो गए। अगले टाइप के क्वेश्चन की मैं बात करने जा रहा हूं, इसी के अंदर क्वांटम नंबर की। अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करें बच्चों हम लोग, तो अगले टाइप का क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि भैया मान लीजिए n इजिकल टू 5 है, तो चारों क्वांटम नंबर आपको बताने हैं। n इजिकल टू कितना है, 5 है, तो चारों क्वांटम आपको नंबर बताने हैं आपको। तो ध्यान रखें बच्चों, जब n इजिकल टू 5 है तो l इजिकल टू मैंने बताया था इससे कम होता है, मतलब 0 से 4 कुछ भी हो सकता है। अगर वो सपोज बोलता है n इजिकल टू 100 है तो l इजिकल टू 0 से 99 कुछ भी हो सकता है। अगर बोले n इजिकल टू 50 है तो l इजिकल टू कितना होगा, बोलो कितना होगा, 0 से 49 कुछ भी हो सकता है। तो 0 से 49 का मतलब समझ रहे हो, 0 1 2 3 4 5 से 49 तक कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, 0 से 4 का मतलब है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और
4 हो सकता है। अब m की वैल्यू निकालनी है, तो m की वैल्यू निकालने का मैंने एक तरीका बताया था बच्चों आपको, m नंबर ऑफ ऑर्बिटल से बताता है। तो जो m की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं बच्चों बताओ, n का स्क्वायर कर देते हैं। 5 का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसका निकालना है m, इसका स्क्वायर कर दो, 2 जीरो 4 जीरो कर दो, 1 2 3 एंड 4, इसका स्क्वायर करना होता है कितना हो जाएगा, m इजिकल टू कितना हो जाएगा 25 तो यूँ कह सकते हैं कि जब आपको कोई n इजिकल टू दे दे तो l की वैल्यू आप निकाल देंगे उससे एक कम करके, और m की वैल्यू जब आपको निकालना है तो क्या करोगे आप n का स्क्वायर कर देते हैं, n का स्क्वायर कर देते हैं, उससे आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद में s की बात करें, s दोनों लेने हैं, प्लस हाफ भी लेना और माइनस हाफ भी लेना है, बोथ विल बी द आंसर। बात समझ आ गई। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। आपको क्या करते हैं, चारों क्वांटम नंबर देते हैं और कहते हैं निम्न में से कौन सा समूह सही है, निम्न में से कौन सा समुच्चय सही है। बता देता हूं क्वेश्चन आपको, देखिए समुच्चय की बात कर रहे हैं हम लोग। उसने कहा कौन सा समूह, क्वेश्चन है कौन सा समूह संभव नहीं है। ऑप्शन ए दिया उसने n इजिकल टू 5, ठीक है, l इजिकल टू 4, m इजिकल टू माइनस का 4, s इजिकल टू प्लस का हाफ। ऑप्शन बी दिया उसने n इजिकल टू 5, l इजिकल टू 0, m इजिकल टू माइनस का 1, s इजिकल टू प्लस का हाफ। उसके बाद में कहा इसके अंदर n इजिकल टू सी दिया उसने, n इजिकल टू आपको दिया 5, l इजिकल टू दिया आपको माइनस का 2, m इजिकल टू दिया आपको प्लस का 2, s इजिकल टू दिया माइनस का हाफ। ऑप्शन डी दिया उसने आपको n इजिकल टू 5, l इजिकल टू दिया आपको 1, m इजिकल टू दिया माइनस का 1, s इजिकल टू दिया प्लस का हाफ। और आपसे कहा गया इन चारों ग्रुप में से कौन सा ग्रुप पॉसिबल नहीं है, आपको आंसर बताना। तो बताओ n इजिकल टू 5 है तो l इजिकल टू क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, l इजिकल टू आप हो सकता है 0 से 4 कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। यहाँ 4 है क्या, बिल्कुल ठीक है। यहाँ 0 भी है क्या, बिल्कुल ठीक है। यहाँ -2 है क्या, l इजिकल टू माइनस में तो होता ही नहीं, चलो इसको एक बार हटा ही देते हैं, ठीक है, +2 ले लेते हैं। ये +2 भी है क्या, बिल्कुल ठीक है। ये 1 भी है क्या, ठीक है, मतलब l तो सबके लिए सही है। 0 से 4 कुछ भी हो सकता है ना भाई, तो चारों ठीक है। अब m की बात कर रहे हैं, जब m की वैल्यू निकालते तो फिर m की बात करते हैं। m की बात, खास बात ये बच्चों, एक तो m की वैल्यू कभी भी l से ज्यादा नहीं होगी, l से ज्यादा नहीं होगी कभी भी, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आप जब बात करेंगे तो ये माइनस से प्लस तक कुछ भी हो सकता है, तो मतलब 4 है तो 4 का मतलब -4, -3, -2, -1 फिर 0 +4 तक, तो -4 तो है ना भाई, तो चल सकता है। तो जो भी l की वैल्यू होती है वो m की वैल्यू माइनस से लेके 0 प्लस तक कुछ भी हो सकती है, अगर है तो वो ठीक है। या l इजिकल टू 0 है तो ये 0 है, तो इसकी बात कर रहे हैं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि 0 के इधर नहीं चलते कुछ भी, तो सेंटर की बात कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ l इजिकल टू 2 है तो ये l इजिकल टू m इजिकल टू कितना हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 +1 +2, तो +2 तो दे रखा है ना भाई, तो ये ठीक है। यहाँ 1 दे रखा है तो ये कितना हो सकता है, -1, 0 +1 -1 दे रखा है, ये भी ठीक है। और s को आपको चेक नहीं करना है, प्लस है तो भी ठीक है, माइनस है तो भी ठीक है। तो यहाँ कौन सा समुच्चय इनकरेक्ट है, संभव नहीं है, द बी विल बी द आंसर। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, उसमें भी सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा समुच्चय सही नहीं है, बताना है, ठीक है बच्चे। इसमें दिया मैंने आपको ए ऑप्शन है दिया n इजिकल टू 4, l इजिकल टू 0, m इजिकल टू 0, s इजिकल टू माइनस का हाफ, ठीक है। ऑप्शन बी दिया n इजिकल टू 4, l इजिकल टू 1, m इजिकल टू -1, s इजिकल टू प्लस का हाफ। ऑप्शन सी दिया n इजिकल टू 4, l इजिकल टू 5, m इजिकल टू -3, s इजिकल टू प्लस का हाफ।
ऑप्शन डी दिया n इजिकल टू 4, l इजिकल टू माइनस का 2, m माइनस का 2 छोड़िए 2 लिखिए केवल, m इजिकल टू माइनस का 2, s इजिकल टू माइनस का हाफ। देखिए इसकी बात कर रहे हैं, ये 4 है तो ये कितना हो जाए, 0 से 3 कुछ भी हो सकता है क्या, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, 4 हो सकते हैं, 0 है ठीक है, 1 भी है ठीक है, 5 तो पॉसिबल ही नहीं है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। आ गया, इसके अंदर 2 है, ये ठीक है, तो ये ठीक है, ये ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं m की वैल्यू, ये जितना होगा उसके जितना हो सकता है, माइनस प्लस में हो सकता है, इससे ज़्यादा 0 है, 0 ठीक है, +1 है तो +1 -1 दोनों हो सकते हैं इसके, ये ठीक है, 5 है तो -5 -4 -3 हो सकता है ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं, ये बात करें तो 2 है तो -2 -1 0 हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल आपका ठीक है ही, लेकिन ये तो कंडीशन ठीक है, लेकिन ये वाली कंडीशन सही नहीं है, इसलिए सी विल बी द आंसर। ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब इसमें एक आध क्वेश्चन और है, फिर हम लोग इसको क्लोज करेंगे क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस को। बच्चों अगला आपसे कोई कह दिया जाए, क्वेश्चन ये कह दिया जाए आपसे कि 4f कक्षक के अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन संभव है, ये क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है आपको। तो सिंपल सी बात ये है, जब आपको ये दे रखा हो, f दे रखा हो, SPDF कुछ भी दे रखा हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है 2 × 2l + 1 इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। किसी भी चीज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो इसे निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 4f दिया हुआ है, तो यहाँ पर l की वैल्यू f के लिए कितनी होती है बताओ, f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, s के लिए तो कितनी होती है 0, s के लिए कितनी होती है 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए कितनी होती है 3, तो l कितने 3 होगा, रख दो 2 × 2 × 3 + 1 कितना आ गया, 3 2 6 और 1 7 7 2 14 इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आएगा, बोलो, अरे आपसे कह दिया गया यार 6s के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देंगे। फॉर्मूला क्या होता है 2 × 12 + 1, यही तो है। बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने, तो पहले क्या करूंगा मैं, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0 रख देंगे, तो 2 × 0 + 1, ये फोटो कितना हो गया 0 + 1 है, तो 2 × 1 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इस टाइप से आपको दे दिया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बता सकते हैं। बस समझ आ गई क्या, अरे बोलो भाई। चले अब मैं बात कर रहा हूं आपसे एक टाइप का और क्वेश्चन है, वो थोड़ा टिपिकल लगता है। आपसे कह दिया जाए यार कि n + l = 4 है मेरे पास, क्या कहा गया, इफ द सम ऑफ n + l = 4 देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है आपको। आपसे कहा गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने जब n और l की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक। तो देखो अगर n + l की वैल्यू 4 है तो क्या क्या हो सकता है, पहली कंडीशन तो ये हो सकती है मेरे पास में कि n = अगर मैं 4 ले लूँ, l = 0 ले लूँ, ठीक है, तो कितना हो गया बताओ मेरे पास में n + l कितना हो गया, कितना हो गया भाई, n + l कितना हो गया 4। यहां मैं बात कर लूं n = 3 ले लूं, l = मैं 1 ले लूं, 3 और 1 कितना हो गया 4, n = 2 ले लूं, ठीक है, और l = मैं 2 ले लूं, कितना हो गया 4, n = 1 ले लूं, l = 3 ले लूं, कितना हो गया 4। कितनी कंडीशन हो गई 1 2 3 4, 4 कंडीशन पॉसिबल है अगर n + l की वैल्यू 4 है तो देख लो आप टोटल 4 ही आ रहा है। लेकिन पहले देख ले करेक्ट कितने हैं इसमें से। चलिए ये इसकी वैल्यू कितनी है, 4 का मतलब 4 हो गया, ये कितना होता है s होता है ना 0, l 0 के लिए, अरे s बराबर भी बताया ना यार, ये मिटा दिया, s = 0 होता है, l की वैल्यू बता रहा हूँ, p के लिए कितना होता है 1, d के लिए कितना होता है 2, f के लिए कितना होता है 3, तो ये 4s हो गया, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं, ये 3 और ये इसके लिए p 3p, इसके लिए कह रहे हैं 2
और 2 किसके लिए, डी के लिए हो रहा है। 2D ये दुनिया में होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 3D से चालू होता है, डी तो चालू ही 3D से होता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन 2D तो होता नहीं, 3D से चालू होता है, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। और आपको पता है F 4 से चालू होता है, तो यहाँ पर ये 1 का मतलब तो हो गया आपका 1, और इसका मतलब हो गया 1F तो होता ही नहीं, क्योंकि 4F से चालू होता है F। कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो ये 4F से चालू होता है, ये 3D से चालू होता है, तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है। मतलब मेरे पास में 2 कंडीशन है, 1 और 2। अब कर देते हैं इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने। वैसे तो सिंपल, आप जानते हो कि ये 4s है और ये 3p है। s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। टोटल कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके आंसर। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आप उसी मेथड से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। यहाँ पर 4s है तो s देख लीजिए आप, तो s में नंबर ऑफ 4s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। फॉर्मूला क्या बताया था, 2l + 1। l की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये 0 कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसके लिए बात कर रहे हैं तो 2 × 2, l कितना है 1, कितना हो गया बताओ, कितना हो गया भाई, p की वैल्यू 1 होगी ना यहाँ पर। कितना होता है, 3p है मेरे पास में। इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 2l + 1 है ना। तो l की वैल्यू कितनी होगी, 2 × l की वैल्यू कितनी है 1 + 1 2, तो 2 × 2, 2 × 2 और 1 3, 3 दूनी 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 6, टोटल 8 तो होंगे। बोलो, तो अगर आपसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन देता है तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि भैया ये पॉसिबिलिटी इसके अंदर हो सकती है। बात समझ में आ गई आपको। इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे। इसका एक टाइप और एक एग्जांपल और बता देता हूँ आपकी आसानी के लिए। आपसे कहा गया कि मतलब n + l = 2 ही है मेरे पास में, तो बताओ, आपको बताना है टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो कितनी कंडीशन है, n = 2 ले लूं, l = 0 ले लूं, कितना हो गया, n + l कितना हो गया, 2 हो गया ना। n = 1 ले लूं, l = 1 ले लूं, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया ना। बस इसके अलावा तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 ही हो सकते हैं, क्योंकि फिर अगर इसको मान लीजिए 1 लेता हूं तो 3 तो पॉसिबल ही नहीं, 2 हो गया पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 2s हो गया क्या, बोलो, हो गया ना यार। ये 2 और 0 किसके लिए आता है, s के लिए। ये क्या हो गया 1 और ये कितना हो गया p, 1p होता है क्या, नहीं होता है। आप लिखते हो 1s2 2s2 2s2 2p, मतलब p तो चालू 2 से होता है, ये तो 1p है, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब मेरे पास में n + l अगर वो है तो ये वाला ग्रुप है। अब s में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे आप जानते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 × 2l + 1, s के लिए कितना हो गया 0, ठीक है, पूरा 0 कितना गया आंसर, 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होंगे इसमें। समझ में आएगा नहीं आपको। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, बताओ कोई डाउट इसके अंदर हो तो आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए। नहीं है, चलिए तो बच्चों ये थे क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने किए, इसमें प्रैक्टिस करेंगे आप। जहाँ जो क्वेश्चन मिलता है क्वांटम नंबर से रिलेटेड सब कर लीजिए, आप सब आ जाएंगे। नहीं आता है तो क्वेश्चन की पिक भेजिए, देख लेंगे उसको, ठीक है बच्चों। और क्वांटम नंबर के शायद न्यूमेरिकल से ज़्यादा हो गए और टाइम ख़त्म होने का इशारा हो गया बच्चों। अब हम अगला टॉपिक इसके अंदर लेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षकों की आकृति आकार के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कोशिश तो ये थी कि टॉपिक पूरा मतलब चैप्टर पूरा करते लेंगे। अब इसमें एक लेक्चर और आपका लगने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बच्चों, ठीक है। इसके लास्ट वाले लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम आपके डाउट भी लेंगे, तो आप डाउट भी भेज सकते हैं। तो आप इस चीज़ का रिवीजन कर लें बच्चों, एक बार न्यूमेरिकल्स कर लें इसके, ठीक है। घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, शेड्यूल वाइज पढ़ाई कीजिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, ठीक है। उस टेस्ट सीरीज को भी आप लोग जो है ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज के अलावा आप वीडियोस आपको मिल ही रही हैं रेगुलर। वीडियोस में जहाँ कुछ कमी लगती है आप उसको करिए, उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी, ठीक है बच्चों, ओके।